दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में 18 से 35 साल के बीच जो नौजवान हैं वे डिप्रेशन का ज्यादा शिकार होते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। न जाने उनकी जिंदगी में क्या क्या संघर्ष चल रहा है जिसके वजह से वो तनाव से होकर गुजरते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और जिंदगी को रेंगते हुए, लड़खड़ाते हुए जीते हैं। कई लोग मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि भैया सर, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं डिप्रेशन से बाहर निकल जाऊं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं नहीं जानता कैसे मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलना है, और कई तरह का कोशिश वे लोग करते रहते हैं। दोस्तों, आप डिप्रेशन का शिकार हो या नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आज का यह टॉपिक डिप्रेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि डिप्रेशन एक बीमारी है। यदि आपको यह बीमारी नहीं है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने दोस्तों को सहायता कर सकें। अगर आप खुद डिप्रेशन के शिकार है तो पक्का इस वीडियो को आप पूरा देखना। परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा से आशीषित करेगा और आपके जीवन में बदलाव लाएगा। आपको डिप्रेशन से बाहर निकालकर खड़ा करेगा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, मैं हूं जॉन तिर्की और 16 सालों से जवानों के बीच में सेवकाई करते हुए उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने में सहायता करता हूं। आइए मैं आपको अपना स्क्रीन में ले चलता हूं। ऐ दिल तू क्यों है उदास। आज का टॉपिक है डिप्रेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। तो डिप्रेशन के बारे में हम क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे डिप्रेशन किसे कहते हैं और डिप्रेशन का क्या क्या लक्षण होता है। हम में से बहुत लोगों को नहीं पता होता कि डिप्रेशन हमें हुआ है या नहीं हुआ है। आज आप जान जाओगे कि आप डिप्रेशन से होकर गुजर रहे हो या नहीं गुजर रहे हो। फिर डिप्रेशन क्यों होता है, इसके होने के पीछे का कारण क्या है, इस बात को भी हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, और फिर हम ये भी देखेंगे कि डिप्रेशन के बारे में बाइबल क्या बताता है। डिप्रेशन के बारे में बाइबल में भी लिखा हुआ है। ओके, और फिर हम ये भी देखेंगे कि बाइबल डिप्रेशन से बाहर निकलने का क्या रास्ता बताता है, क्या हमें करना होगा जिससे हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। और अंत में जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव आपको दिया जाएगा, मतलब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिसको करके आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। यदि आपका दोस्त डिप्रेशन से होकर गुजर रहा है तो उसे हम कैसे सहायता करेंगे या कैसे देखभाल करेंगे कि आप उसको बाहर निकाल सके डिप्रेशन से। सो लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ये सभी जो पॉइंट है इसका टाइम स्टैम्प मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में देखना, आपको जिस पॉइंट में जाकर देखना है वहां पर टाइम स्टैम्प में क्लिक करना और आप एकदम डायरेक्टली उसी सवाल का जवाब आप वीडियो में देख पाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, कुछ सच्चाई आपको जानना जरूरी है। WHO का रिपोर्ट जब आप देखेंगे 2022 का हिसाब से, मैंने ये न्यूज़पेपर से निकाला था कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो है डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। और आपको पता है कि 14% एज ग्रुप जो है 15 से 24 साल के हैं जो डिप्रेशन के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? ओके, डिप्रेशन क्या होता है इसको हम बहुत साधारण शब्दों में समझने का कोशिश करेंगे। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य है। ओके, परंतु अगर अप्रसन्नता, दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है, तब यह डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत हो सकता है। यह परिभाषा मैंने इंटरनेट से लिया है। ओके, डिप्रेशन क्या होता है इसको दूसरे शब्दों में हम समझने का कोशिश करेंगे। हमारा दिमाग जो है ना वो कभी शांत नहीं रहता, किसी भी ऐसी घटना या गलत बातों को सोचता रहता है। मतलब हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इस कारण से क्या होता है, हमें मानसिक परेशानी होता है, नींद में गड़बड़ी हो जाता है, भूख कम लगता है या अधिक लगता है
और हमारा ध्यान केंद्रित करने का जो क्षमता होता है ना, उसमें भी कमी आ जाता है। ये सब चीजें होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमें डिप्रेशन हुआ है। एनीवे, चलो हम लोग आगे देखते हैं कि डिप्रेशन से क्या नुकसान होता है। पता है दोस्तों, डिप्रेशन से बहुत बहुत नुकसान होता है। आप इस बात को जानेंगे तो आप घबरा जाएंगे। जब किसी को डिप्रेशन होता है ना, तो उसका जो सुबह से लेकर के शाम तक का जो रूटीन होता है वो बदल जाता है और बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। मतलब हमारा डेली लाइफ का जो रूटीन है ना, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। सुबह से लेकर के शाम तक हम लेट से नाश्ता कर रहे हैं, लेट से उठ रहे हैं या लेट से सो रहे हैं और कई तरह से ऊपर नीचे हो जाता है। ये सब नुकसान होता है। और बीमारी से लड़ने का जो क्षमता है, मतलब इम्यूनिटी पावर, वो भी बहुत कम हो जाता है। कहने का मतलब है हम जल्दी बीमार हो जाएंगे, ऐसा चांसेस बना रहता है हर समय। और हमारे अंदर जो है ना, शरीर के अंदर में विटामिन और मिनरल का कमी हो जाता है। शरीर ग्रोथ उतना अच्छा से नहीं करता। ओके, और हमारा जो काम है ना, वो काम हम ठीक से नहीं कर पाते। मतलब अगर किसी ने कोई जिम्मेदारी दिया है तो हम उन जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम डिप्रेशन से होकर जा रहे हैं। हम खुद संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ जो काम हमें मिला है उस काम को हम उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। मतलब हमारा परफॉर्मेंस पावर, प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। सो ये सब डिप्रेशन से नुकसान होता है। और भी बहुत कुछ है। और क्या क्या नुकसान होता है, अगर आपको मालूम है, इससे ज्यादा अनुभव है, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि दूसरे लोग भी जाने और जागरूक हो जाए। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। हमारा सवाल है कि डिप्रेशन का क्या लक्षण है, आखिर कैसे पता चलेगा डिप्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली बात, दिन भर या खास करके सुबह के जो समय है ना, उस समय उदासी रहेगा। पता नहीं क्यों सैड है, और लगातार उदास या शांत रहने का प्रवृत्ति हो जाता है। मतलब लगातार उदास सा रहता है मन। और पहले जो खेल कूद में बहुत एंजॉय करते थे ना, अब उसमें कोई रुचि नहीं है, मन नहीं लगता आजकल। ऐसा फील होता है। रात को ठीक से नींद नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है कि नींद टूट टूट कर आता है और हमें सर में हल्का दर्द भी रहने लगता है। क्यों? क्योंकि हम सो नहीं पाते। और इसका उल्टा ठीक ऐसा भी होता है कि हमें बहुत नींद आने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा हम सोने लगते हैं। यह भी डिप्रेशन का एक चिन्ह है या लक्षण है। भूख नहीं लगना, थोड़ा सा खाए, लगा पेट भर गया है, और भूख लग ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा भूख का। या फिर इसके उल्टे कभी कभी ऐसा होता है, बहुत भूख लगने लगता है या पहले से बहुत ज्यादा खाने लगे हैं और हमारा वजन भी बढ़ता जा रहा है। सो ये भी डिप्रेशन का लक्षण है। डिप्रेशन का और भी लक्षण है, कई बार हमारा दिमाग हमें संकेत देता है कि हम थक गए हैं, जिंदगी से थक गए हैं। ऐसा थका थका सा महसूस होने लगता है या बहुत जल्दी थक जाते हैं और खुद को मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं। मतलब जब आपको कोई मैथमेटिक्स दे दिया जाए सिंपल सा, या कोई ऐसा काम दिया जाए जिसके लिए आपको प्लानिंग करना है, दिमाग लगाना है, तो आप उतना अच्छा से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हैं। ओके, और फिर डिप्रेशन का यह भी होता है कि हमारा अंदर ये महसूस होगा गिल्टीनेस, मैं अयोग्य हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मेरा ही गलती है, समथिंग कुछ इस टाइप का महसूस होने लगता है। और अपने आप पे गुस्सा आने लगता है कि मैं ही गलत हूं, मेरे वजह से ही मेरा जिंदगी ऐसा हुआ है। और कभी कभी दूसरों को भी दोष देने लगते हैं कि भाई उसके वजह से मेरा जिंदगी ऐसा हुआ। और सबसे बड़ी बात, आजकल मुझे जिंदगी बहुत बोझ की तरह लग रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या आपका मन में ऐसा ख्याल आने लगता है कि जिंदगी एक बोझ बन गया है, तो मेरे दोस्तों सावधान रहिएगा। जिंदगी को खत्म करने के बारे में हम सोचने लगते हैं, आत्महत्या के बारे में हम सोचने लगते हैं। हमें इस बात के विषय में सावधानी बरतना है। और आप आशा खो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब मेरा जिंदगी कभी ठीक होगा। मतलब जो आशा है ना, वो खो जाता है, होप खो चुका है। इसका मतलब डिप्रेशन के शिकार हम हो चुके हैं।
डिप्रेशन के कई लक्षण हैं। अगर आपको और अधिक मालूम है तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप इसका जवाब मुझे कांटेक्ट करके फोन से या कमेंट करके दे सकते हैं। क्या आपको कभी डिप्रेशन हुआ है? क्या आपका कोई फ्रेंड डिप्रेशन का शिकार है या डिप्रेशन से होकर गुजर रहा है? हाँ या नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके।